सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। सो इन आवर लास्ट सेशन ये एजेंडा हमने क्लियर किया था, राइट। AWS का इंट्रोडक्शन देखा था, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर सर्विस कैटेगरीज के बारे में बात हुआ था। अभी आज का जो सेशन है उसका एजेंडा मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या रहने वाला है। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है वो है IAM, माने एक्सेस वगैरह जो रहता है वो कैसे असाइन होता है, एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म। आज बात करेंगे IAM यूजर्स के बारे में, ग्रुप के बारे में, एंड विल टॉक अबाउट पॉलिसीज। इसके बाद हम बात करेंगे कमांड लाइन एक्सेस। ये तीन चीजें रिगार्डिंग द IAM एज वेल एज कमांड लाइन एक्सेस फाउंडेशन लेवल पे इस पे बात करेंगे कि AWS की सर्विसेज को हम कमांड लाइन से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज है IAM रोल्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि IAM रोल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना बेहतर रहेगा कि इसके सारे सिनेरियोज हम गो थ्रू कर पाएंगे। सो आज का इंटेंट सिर्फ इतना ही है, यूजर ग्रुप्स, पॉलिसीज, कमांड लाइन एक्सेस कैसे इनेबल करना है, और IAM ये सर्विस एग्जैक्टली क्या है, इसका पर्पस क्या है, इंडस्ट्री में इसका रिलेवेंस क्या है, प्रोजेक्ट्स में किस प्रकार से ये IAM सर्विस इस्तेमाल होता है, इन चीजों पे पहले बात करेंगे। अभी एज्यूम करते हैं कि अपने कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्रोजेक्ट में अलग अलग रोल्स होते हैं, राइट। जैसे डेवलपर्स हैं, उनको AWS की सर्टन सर्विसेज पे परमिशन देना है। इसके बाद हमारे डेटा इंजीनियर्स हैं, उनको अलग किसी सर्विसेज के ऊपर परमिशंस देने हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस वाले हैं, उनको अलग सर्विसेज के ऊपर परमिशंस देने हैं। एंड मजे की बात ये रहेगा कि डेवलपर, डेटा इंजीनियर एज वेल एज बिजनेस इंटेलिजेंस, जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा रहेगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर ईच कैटेगरी। अब हमारे पास एक ऐसा सीन आता है जैसे कोई डेवलपर बंदा है, उसको सर्टन सर्विसेज के ऊपर मुझे एक्सेस ग्रांट करवाना है, तो जितने भी डेवलपर्स हैं उनको मैं एक तो मैन्युअली ग्रांट करवाऊंगा एक्सेस कि ठीक है इस बंदे को इस सर्विस के ऊपर एक्सेस है, इसको भी सेम सर्विस, इसको भी सेम और इसको भी सेम, ठीक है। इसके बाद डेटा इंजीनियर्स जो है इनको मैंने S3, ग्लू और EMR का एक्सेस ग्रांट करवा दिया है इन सबको। तो एक एक को पकड़ पकड़ के मैं एक्सेस दे सकता हूँ। सेम थिंग विद बिजनेस इंटेलिजेंस वाला बंदा, एंड सेम थिंग अगर कोई एडमिन में लेके आता हूँ तो उसको तो ऑफ कोर्स सारे परमिशंस मुझे देने पड़ेंगे। अभी सीन ऐसा है कि यूजर्स तो हम बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूजर्स हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप उन यूजर्स को एक एक को पकड़ पकड़ के परमिशंस दो। अब जब भी कोई एक प्रोजेक्ट है या फिर कोई एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो किसको कौन से रिसोर्स पे परमिशंस देने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, पहली बात। और अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इन सर्टन सर्विसेज के ऊपर एक्सेस है, उनके अलावा आपको कोई और चीज एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज अगर हमको पॉसिबल करवाना है तो हमें IAM जो सर्विस है वो पता होना चाहिए AWS का। सो लेट अस स्टार्ट AWS के अकाउंट में मैं लॉग इन करता हूँ। ओके, सो अपना अकाउंट ID, यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर देना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैंने IAM यूजर से लॉगिन किया हुआ है। अगर आप AWS अकाउंट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट रूट यूजर से आप लॉगिन करते हो। तो सबसे पहला काम, अगर आपने रूट से लॉगिन किया है तो हम IAM यूजर बना लेते हैं। और एक यूजर अगर आपको बनाना है तो IAM जो सर्विस है इसमें आपको आना पड़ेगा, लाइक ऐसे IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, इस सर्विस को सर्च करना है। IAM ओपन करेंगे। यहां पर आने के बाद हमारे पास ये देख रहे हैं अभी आप, IAM डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहां पे मुझे यूजर बनाना और यूजर को सर्टन एक्सेस, सर्टन सर्विसेज पे, जैसे अब जो मैं यूजर बनाना चाहता हूं, मान लो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाना चाहता हूं जिसे AWS की सारी सर्विसेज के ऊपर एक्सेस होना चाहिए, तो उसे मुझे परमिशंस असाइन करने पड़ेंगे, ये एक चीज। और यहीं पे मैं PPT में आ जाता हूं। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ एक एक यूजर को पकड़ पकड़ के परमिशंस असाइन करें, मैं एक ग्रुप बना देता हूं जिसका नाम है लेट अस से डेवलपर या फिर एडमिन या फिर डेटा इंजीनियर या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस। सो ग्रुप का नाम बना देते हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ मैं, जिसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर नाम देना चाहता हूँ। सो लेफ्ट साइड में एक्सेस मैनेजमेंट में मैं यूजर ग्रुप्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आके मैं क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ और ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को नाम दे दिया है। इसके बाद बोला जा रहा है कि यूजर्स को ऐड करो ग्रुप में। सो ये तो ऑप्शनल है क्योंकि अभी तक हमने यूजर बनाया नहीं है। जो मैं आज डेमो में दिखाने वाला हूँ वो यूजर अभी तक बनाया नहीं है। उसके बाद अटैच परमिशन पॉलिसीज। अभी ये चीज जानो कि देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज जिनके अंदर परमिशंस कॉन्फ़िगर किए गए हैं। जैसे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी के बारे में बात करूं, यहाँ पे नीचे जो दिखाया जा रहा है
इसे एक्सपैंड करूँ तो इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन देखूँ तो इफेक्ट है अलाउ करो, एक्शन है सारे एक्शन, रिसोर्स माने AWS के सर्विसेज की बात हो रही है, सारे रिसोर्सेज। सो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस अगर हम इस ग्रुप को अटैच करेंगे तो इस ग्रुप में जो भी यूजर हम ऐड करेंगे उसे सारे परमिशंस बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट यूजर ग्रुप, क्रिएट यूजर ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा एक नया यूजर ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर, और इस ग्रुप में मैं जो भी यूजर ऐड करूंगा वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। तो मुझे यूजर को अलग से परमिशंस देने की जरूरत नहीं। नाउ ये काम अभी कैसे करना है यूजर बनाने का, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यूजर्स का सेक्शन है, I'll get into users section, और यहाँ पे ऊपर की साइड में यू कैन सी क्रिएट यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो लेट्स क्रिएट दिस यूजर। यूजर को क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देना पड़ेगा वो है यूजर नेम। अभी के लिए मैं यूजर नेम देता हूँ tg-demo-user। और दूसरा चीज जो आपसे पूछा जाता है वो ये कि प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो सबसे पहले जानेंगे कि AWS मैनेजमेंट कंसोल होता क्या है, और अगर आपने यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया तो क्या होगा। सी AWS की सर्विसेज को जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे लॉग इन करोगे AWS में। जैसे अभी इस चीज को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है AWS मैनेजमेंट कंसोल। ये जो वेब व्यू आपको दिखाई दे रहा है AWS का, इसे हम कहते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल। मैं सर्विसेज गो थ्रू कर सकता हूं, कौन सी सर्विस इस्तेमाल करनी है, क्या है वगैरह। ये एक इंटरफेस है जिसकी मदद से मैं AWS सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसका नाम है कंसोल। तो ये वेब व्यू है आपके AWS का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी AWS की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता हूं। ये एक दूसरा इंटरफेस है। अगर मैं चाहूं तो मैं IDE जैसे कि PyCharm, VS Code, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो Eclipse वगैरह, उनके थ्रू भी AWS की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता हूं। तो इंटरफेस सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप वेब पे आ गए, वेब बेस्ड वेब आप AWS के अकाउंट पे आए, लॉगिन किया और काम चालू कर दिया। सो जब मैं यूजर बना रहा हूं, यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई क्या आप मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना चाहते हो, तो मैं इसे चेक कर रहा हूं कि ठीक है, मैं वेबसाइट के ऊपर आके लॉगिन करके ये जो कंसोल है वो देखना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, स्पेसिफाई यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर। तो अभी जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है दैट इज दिस वन, आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर। एक नॉर्मल IAM यूजर हम बना लेते हैं। इसके बाद पासवर्ड सेट करने को बोला जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस है, एक है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। जब यूजर क्रिएट होगा AWS अपनी तरफ से आपको एक पासवर्ड देगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आपको चेंज करना है उस पासवर्ड को चेंज किया जा सकता है, या फिर आप कस्टम पासवर्ड दे सकते हो। कस्टम पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ, ये कस्टम पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। कम से कम 8 कैरेक्टर्स चाहिए, और उसके बाद अपर केस, लोअर केस एंड नंबर वाला कॉम्बिनेशन। और इसके नीचे एक और चेक बॉक्स है, यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। इसे चेक मत रखना। अगर इसे चेक रखोगे तो नेक्स्ट टाइम या फिर जब भी ये यूजर क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करने जाओगे, वो बोलेगा पहले अपना पासवर्ड सेट करो। ये वैसा ही है जैसे बैंक का अगर ATM कार्ड आता है तो कोई टेम्पररी पिन आपको मिलता है और बोलते हैं कि ये टेम्पररी पिन है आपका, आप जब अपना कार्ड एक्टिवेट करने जाओगे तो इस टेम्पररी पिन को डालना, और बाद में अपना परमानेंट जो आपको पिन रखना है वो पिन आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी कई बार ऐसा होता है कि मैं एडमिन हूँ, मैंने पासवर्ड बना के दे दिया आप लोगों को, और उसी पासवर्ड पे आप काम किए जा रहे हो। सो इस केस में चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंजेस कि आप जो पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो मेरे पास भी है, वो पासवर्ड अगर किसी और के पास ट्रांसफर हो गया या फिर किसी और के साथ शेयर हो गया तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस का डर रहता है। अगर मैंने आपको पासवर्ड जनरेट करके दे दिया और ये वाला पार्ट मैंने टिक करके रखा है, तो आपको कंपलसरीली अपने एंड से अपना खुद का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं, मैं इसे अनचेक रखता हूँ। ओके, इसको चेक नहीं करते हैं। ये यूजर बनाने का काम है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर को परमिशन देने के अलग अलग तरीके आप यहाँ पे देख सकते हो। परमिशन देने का सबसे बढ़िया और रिकमेंडेड तरीका है कि यूजर को ग्रुप में ऐड करो। तो जिस भी ग्रुप में ऐड किया जाएगा यूजर, उस ग्रुप के जो भी परमिशंस हैं वो परमिशंस उस यूजर को दिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है, जैसे मेरे पास PST एडमिन यूजर है और संदीप नाम का यूजर है, इनके परमिशंस
कॉपी कर दो और इस यूजर को असाइन करो, ये एक हो सकता है। ये तब काम में आता है अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग यूजर है, उसी का परमिशंस आपको दूसरे यूजर को देना है। देन अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। तो जैसे हमने ग्रुप को पॉलिसीज अटैच किए, वैसे हम डायरेक्टली यूजर को भी अटैच कर सकते हैं पॉलिसीज। देयर आर सो मेनी पॉलिसीज, यू कैन सी अराउंड 1260 पॉलिसीज हैं, हम अटैच कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि यूजर को ग्रुप में ऐड कर दो। अब यूजर को जैसे ही मैंने ग्रुप में ऐड करने की बात बोली, नीचे सारे ग्रुप्स का लिस्ट मेरे पास आ जाता है। इसमें से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर नाम का ग्रुप बनाया, राइट? अभी जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नाम का ग्रुप बनाया है। इसको मैं चेक करता हूं एंड देन आई विल से, अभी नीचे आके यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये रिव्यू करने को बोल रहा है, ठीक है, टीजी डेमो यूजर होना चाहिए, कंसोल का एक्सेस है कस्टम पासवर्ड के साथ, पासवर्ड रीसेट करना है क्या? तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड रीसेट करने की। परमिशन समरी एडमिनिस्ट्रेटर नाम के ग्रुप में डाल दिया है, तो जो भी ग्रुप के परमिशंस है वो इस यूज़र को मिल गए। और इस ग्रुप में अगर मैं 50 यूजर ऐड करूंगा तो सारे के सारे यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर के जो प्रिविलेजेस है वो मिलने वाले हैं। टैग्स ऑप्शनल है, इसके बारे में फिर कभी बात करते हैं। देन यहाँ पे क्रिएट यूजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। अब क्रिएटिंग यूजर लिख के आ रहा है एंड देन बोला जाएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल। और ये विंडो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है बड़े काम का है, ये एक ही बार दिखेगा। आपको अगर अपना पासवर्ड देखना है तो शो पे क्लिक करके आप पासवर्ड देख सकते हो, या फिर आप एक CSV फाइल जो है अपना यूजर नेम का, साइन इन का वगैरह जो CSV फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड मैंने करवा दिया CSV फाइल, ये देखो टीजी डेमो यूजर क्रेडेंशियल्स। अब सीन ऐसा है कि ये सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा, नेक्स्ट टाइम ये पेज नहीं दिखने वाला है। ओके, सो आपको पासवर्ड एक तो अगर आपने सेट कर रखा है तो बहुत बढ़िया, अगर ऑटो जनरेटेड है तो आपको ये डाउनलोड करना कंपलसरी ही रहेगा। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर यू डाउनलोड CSV फाइल या फिर शो पे क्लिक करके क्रॉस चेक कर लेना कि आपने सब सही से दिया है कि नहीं। एक बार ये हो जाए उसके बाद रिटर्न टू यूजर्स लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब मेरे पास ये यूजर है जिसका नाम है टीजी डेमो यूजर। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि इस यूजर को कंसोल का एक्सेस है। मतलब अगर मैं अब AWS के अकाउंट से लॉग आउट करता हूं और इस IAM यूजर से साइन इन करने की मैं कोशिश करता हूं, लेट्स से साइन इन के ऊपर चलते हैं। मेरा टीजी डेमो यूजर जो है वो IAM यूजर है और मेरा अकाउंट ID में डाल सकता हूं, नहीं तो अकाउंट एलियास हम डाल सकते हैं। सो अकाउंट एलियास में डाल देता हूं। IAM यूजर का नाम था टीजी डेमो यूजर और पासवर्ड है आपने जो भी सेट करके रखा है वो, ठीक है। फिर साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ एज यू कैन सी, अब इस यूजर की मदद से भी मैं AWS अकाउंट में साइन इन कर पाता हूं और सारी सर्विसेज को मुझे एक्सेस है, क्योंकि ये जो यूजर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, एडमिन यूजर है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बंदा है जो डेवलपर भी है और बिजनेस एनालिस्ट भी है या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस की टीम में भी आता है। तो ऐसे यूजर को ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक यूजर डेवलपर ग्रुप में ऐड कर दिया तो आप उसे दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सी, अगर मैं IAM सर्विस में जाता हूँ, सर्च में जाके भी IAM पे जा सकते हो आप। IAM सर्विस में मैं आ गया। यहाँ पे अगर मैं यूजर में जाता हूँ और यूजर के डिटेल्स, अभी टीजी डेमो यूजर हमने बनाया था, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं परमिशंस देखता हूँ तो परमिशन पॉलिसीज, ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, इसको अलाउ हो चुका है। और इस यूजर के डिटेल्स में ग्रुप्स नाम का सेक्शन है, तो ये प्लूरल फॉर्म है। ग्रुप्स माने जरूरी नहीं है कि यूजर एक सिंगल ग्रुप में रहेगा, ठीक है। अगर सिंगल ग्रुप ही इंटेंट रहता तो यहाँ पे ग्रुप्स लिख के नहीं दिया जाता था। सो अ यूजर कैन बी प्रेजेंट इनसाइड मल्टीपल ग्रुप्स और अ यूजर कैन बी ए मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का भी मेंबर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर और डेटा इंजीनियर की बात करूं तो डेवलपर ग्रुप का भी मेंबर है, डेटा इंजीनियर का भी मेंबर है। तो डेवलपर के भी सारे परमिशंस इस यूजर को मिल जाएंगे और डेटा इंजीनियर के भी सारे परमिशंस मिल जाएंगे। और अगर मुझे कोई एडिशनल परमिशंस और असाइन करने हैं तो मैं यूजर को डायरेक्टली परमिशंस असाइन कर सकता हूं। परमिशंस टैब में अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे यू कैन सी ऐड परमिशंस, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐड परमिशंस में जाके पॉलिसीज नए और अटैच कर सकता हूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ग्रुप में ऐड किया है और यूज़र को अलग से पॉलिसी अटैच करना है, हो जाएगा। मल्टीपल ग्रुप में ऐड करना है, वो भी हो जाएगा। सो इंटेंशन ये है इसका कि जब ऐसा इन्वायरमेंट रहता है, अलग अलग टीम्स हैं और आपको एक्सेस देने हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा एक्सेस कैसे दिए जाते हैं। ये रहा आपका
नॉर्मल जो पहला एक डिस्कशन अपना था जिसमें हमने बात किया कि IAM यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और पॉलिसी क्या होता है। यूजर का मतलब है ऑफ कोर्स समवन हु इज गोइंग टू यूज द AWS अकाउंट फॉर द सर्विसेज। ग्रुप का मतलब होता है कि परमिशंस असाइन करके एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप में जब भी कोई यूजर ऐड हो रहा है, जो भी सारे परमिशंस उस ग्रुप को है यूजर को मिल रहे हैं। अनदर थिंग इज पॉलिसीज, जो आपके परमिशंस हैं उनको एक साथ बंच करके जो चीज बन रहा है उसे हम कहते हैं पॉलिसीज। और ये जो पॉलिसीज अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉलिसीज के सेक्शन में जाता हूं, सो इफ यू लुक एट दी पॉलिसीज, बहुत सारे पॉलिसीज है ना, ये डिफाइंड पॉलिसीज है, ये ऑलरेडी डिफाइन किए हुए पॉलिसीज हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो अपना खुद का कस्टम पॉलिसी भी बना सकता हूं। इट्स वेरी इजी, बड़े आसानी से यू कैन क्रिएट योर ओन पॉलिसी और उसे आप अटैच कर सकते हो। सो कस्टम पॉलिसीज के बारे में अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। सी अनदर थिंग जो मैंने आपको बोला था आज हम देखने वाले, दैट इज कमांड लाइन एक्सेस। ये तो हो गया कंसोल से एक्सेस, कंसोल से हम लॉग इन कर पा रहे हैं, AWS की सर्विसेज हम देख पा रहे हैं सारे और काम कर पा रहे हैं, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है कंसोल एक्सेस। यूजर को जो अपना कमांड लाइन इंटरफेस है, उस कमांड लाइन इंटरफेस से AWS की सर्विसेज को कैसे हम यूज करवा सकते हैं। अभी अभी हमने जो यूजर बनाया है जिसका नाम है TG डेमो यूजर, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं आप, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट चालू कर लेना है। सो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है शुरू हो चुका है। अगर आप लिनक्स में भी हो या फिर आप मैक OS पे भी हो तो भी कमांड्स में कोई फर्क नहीं आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे द बेसिक थिंग विच यू नीड इज पाइथन इंस्टॉलेशन। अब मेरे पास पाइथन वर्जन है 3.10.5। मेक श्योर आप सबके पास भी पाइथन इंस्टॉल्ड रहेगा। पाइथन एंड पिप, दो चीजें आपको इंस्टॉल चाहिए और इसके बाद सिंपली आपको एक कमांड चलाना है जिसका नाम है पिप इंस्टॉल AWS CLI। इतना ही कमांड है। ये कमांड अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो आपका AWS CLI जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, माने AWS कमांड लाइन इंटरफेस। और यहां से अब मैं डायरेक्टली AWS की कमांड्स चला सकता हूं। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, आप अपने एंड से इसे इंस्टॉल करवा लो। दूसरी चीज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंस्टॉलेशन, एक बार वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो ऐसे AWS कमांड डाल के इंटर प्रेस करके देखना तो क्या लिख के आता है। तो यूजेज दिखना चाहिए, AWS हेल्प वगैरह। ऑफ कोर्स कमांड पुरानी डाला तो एरर आएगा, लेकिन ये बताता है कि AWS CLI जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी मुझे मेरे यूजर के लिए इस कमांड लाइन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है। ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए, नहीं तो कोई भी एरा गैरा आके अपनी AWS की सर्विस यूज करके जाए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। अभी मुझे इस यूजर के थ्रू AWS की सर्विसेज को इस्तेमाल करना है यूजिंग कमांड लाइन, तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा AWS कॉन्फ़िगर और प्रोफाइल में दे देता हूं TG-user नाम से। TG-user नाम से मैं प्रोफाइल दे देता हूं। अब ये वाला कमांड जो है, इससे मैं ऑथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई करवा सकता हूं। लेकिन मन में सवाल आएगा कि ऑथेंटिकेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या हम यहाँ पे कंसोल का जो पासवर्ड सेट किया था वो दे दें? तो ऐसा नहीं होता है। इस काम को करने के लिए आपको एक्सेस कीज की जरूरत होती है। यूजर के नाम पे क्लिक करना है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यू गेट इनटू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक्सेस कीज का सेक्शन दिखेगा। क्रिएट एक्सेस की यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, घूम फिर के एक ही जगह पे लेके जाएगा, ठीक है। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एक्सेस की। जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक्सेस की तो मुझे पूछा जाता है भाई किस पर्पस के लिए कर रहे हो, क्या कमांड लाइन इंटरफेस के लिए कर रहे हो या कोड के थ्रू तुमको इस्तेमाल करना है AWS का कोई सर्विस। वैसे ही बाकी के भी यूज केसेस हैं। तो मेरा अभी का यूज केस है कमांड लाइन के थ्रू मैंने यूज करना है। फिर नीचे आके मैं कहता हूँ आई अंडरस्टैंड, भाई समझ में आता है मुझे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ये एक्सेस कीज का गलत इस्तेमाल हो तो जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए उन्होंने दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। टैग वैल्यू ऑप्शनल है, देने की जरूरत नहीं है, क्रिएट एक्सेस कीज बोल लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पेज के ऊपर आने के बाद अगर आपने डाउनलोड नहीं किया CSV फाइल या एक्सेस की और एक्सेस सीक्रेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अपने एंड से कॉपी नहीं किया और सीधा डन बोल दिया आपने और निकल गए इस विंडो के बाहर, तो ये की आप फिर से कभी नहीं देख पाओगे। आपको डिलीट करके नया की बनाना पड़ेगा। इसके लिए मेक श्योर टू डाउनलोड द CSV फाइल। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद देखो TG डेमो यूजर एक्सेस कीज .csv, ये फाइल मुझे दिखाई दे रहा है। सो एक्सेस कीज डाउनलोड कर लो, उसके बाद डन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके पहले ही अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन जल्दबाजी में अगर आप आगे बढ़ गए तो ये एक्सेस कीज का मतलब ऑफकोर्स आपको एक्सेस की तो मिल जाएगा लेकिन एक्सेस सीक्रेट नहीं मिल पाएगा। तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेस की को डिलीट करना पड़ेगा और नया एक्सेस की बनाना पड़ेगा यूजर का। और एक्सेस कीज का भी सेक्शन देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सेस कीज, माने एक यूजर के मल्टीपल एक्सेस कीज हो सकते हैं। से मोर अबाउट एक्सेस कीज जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैं बात करूंगा। अब मैंने बोला इस प्रकार से मैं कमांड चलाना चाहता हूँ AWS कॉन्फ़िगर हाइफन प्रोफाइल एंड TG यूजर। अब आप बोलोगे कि जब AWS पे इस यूजर का नाम है दैट इज TG डेमो यूजर, और जब आप प्रोफाइल बना रहे हो तो नाम अलग दे रहे हो TG यूजर। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आप उसी यूजर का नाम दो प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफाइल होता क्या है वो मैं आपको थरोली एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी इंटर प्रेस करते हैं, तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं ये मुझे पूछता है कि भाई एक्सेस की इंटर करो जो आपको दिया गया है AWS की तरफ से, मतलब फर्क नहीं पड़ता किस यूजर का, लेकिन एक्सेस की दो। तो मेरा एक्सेस की अभी करंटली इज प्रेजेंट इन दी डाउनलोड्स फोल्डर। अभी अभी हमने डाउनलोड किया था ना, तो डाउनलोड्स में ही रहेगा। यू कैन सी TG डेमो यूजर एक्सेस कीज। इस फाइल को मैं नोटपैड के साथ ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक्सेस की दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ये रहा मेरा एक्सेस, और इस एक्सेस की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन आई प्रेस एंटर। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस बताओ, तो सीक्रेट एक्सेस की यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एज इट इज कॉपी करना है पूरा ठीक से, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। देन प्रेस एंटर। डिफॉल्ट रीजन का नाम बताओ पूछ रहे हैं, तो डिफॉल्ट रीजन मैं नॉर्मली ओहायो रीजन के साथ ज़्यादा फैमिलियर हूँ, तो मैं US ईस्ट 2 ये रीजन दे देता हूँ, ठीक है। ये नाम दे देता हूँ डिफॉल्ट रीजन में, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस रीजन के साथ। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन बस प्रैक्टिस उसी से शुरू किया था तो उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट ये ब्लैंक रखा तो भी चलेगा। इफ आई प्रेस एंटर, अभी कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या मैं AWS की सर्विस को इस कमांड लाइन से इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। तो AWS की एक सर्विस है S3, बस फोल्डर्स होते हैं उसमें और डेटा होता है। तो मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं, डेटा है S3 के ऊपर। अगर आप पहली बार अकाउंट आपने क्रिएट किया है और S3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कोई सैंपल बकेट वगैरह बना लो और उसमें कुछ डेटा रख लो। अभी देखो मेरे पास इतने सारे बकेट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे लेटेस्ट से यहाँ पे एक बकेट है जिसका नाम है TG रिटेल। इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो हम देख सकते हैं इसके अंदर 2 और फोल्डर्स हैं, सिटी रेव और रिटेल DB। ओके, अब मुझे करना क्या है, ये जो TG रिटेल बकेट है इसको लिस्ट करना है, कॉन्टेंट को लिस्ट करना है। मैं आ जाता हूँ मेरे कमांड लाइन इंटरफेस पे, फिर मैं कहता हूँ AWS S3 ls S3:/ और मेरी बकेट का नाम TG-रिटेल, इसको लिस्ट करो मैंने बोला है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इसके आगे मैं बोलता हूँ प्रोफाइल माने क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करो कॉन्फ़िगर करते वक्त, जो मैंने नाम दिया था TG यूजर उसका। इस प्रोफाइल के क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करो और लिस्ट करो इस बकेट, ऐसा मैं कह रहा हूँ। इफ आई प्रेस एंटर हियर, एंटर प्रेस करते ही यू कैन सी मुझे 2 फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, सिटी रेव एंड रिटेल DB। क्या यही मुझे दिखाई दे रहे हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल पे भी? यस। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एक्सेस जो है वो इनेबल हो चुका है, कमांड लाइन एक्सेस जो है इनेबल हो चुका है। और अब मैं मेरे कंप्यूटर का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से भी AWS की सर्विसेज को आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं। मन में सवाल आएगा व्हाट अबाउट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल क्यों दिया? अभी समझ लो कि एक कंप्यूटर से मुझे मल्टीपल यूजर्स के थ्रू इंटरैक्ट करना है। सो ऐसे केस में अगर मैं अलग अलग यूजर्स के अलग अलग प्रोफाइल बनाऊं तो उनके क्रेडेंशियल्स अलग अलग प्रोफाइल में सेव होते हैं। और ये प्रोफाइल बनते कहाँ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोफाइल बनता कहाँ है? तो देख लो कॉन्फ़िगर का कमांड चलाया कहाँ पे था। कॉन्फ़िगर का कमांड चलाया है मैंने C यूजर्स संदीप नाम के फोल्डर में था, वहां पे AWS कॉन्फ़िगर का मैंने कमांड चलाया था। सो चलो जरा विजिट करते हैं लोकल डिस्क C, जिसमें यूजर्स और संदीप नाम का जो यूजर है इसमें आ जाता हूं मैं। और यहाँ पे एक फोल्डर मुझे दिख जाएगा बना हुआ जिसका नाम रहेगा .aws। अगर आपने कोई हिडन वगैरह फोल्डर्स कर रखे हैं तो उसको मतलब हिडन का ऑप्शन जो है डिसेबल कर दो, फिर आपको दिख जाएगा। AWS में आता हूं मैं तो कॉन्फ़िग और क्रेडेंशियल्स ये 2 फाइल्स हैं। तो जब मैंने AWS कॉन्फ़िगर का कमांड चलाया उस वक्त इस क्रेडेंशियल्स की फाइल में TG यूजर का एंट्री आ गया कि TG यूजर जो है ये लो, उसका एक्सेस की ID ये है, सीक्रेट एक्सेस की ये है, ऐसा क्रेडेंशियल आ गया। और व्हाट इफ मैं यहां से हटा देता हूं? अगर मैं यहां से हटा दूंगा तो कमांड लाइन से मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कमांड लाइन से जब मैं ऐसी कमांड चलाता हूं AWS S3 ls और प्रोफाइल TG यूजर, तो क्रेडेंशियल्स की फाइल में से ही फेच कर रहा है वो क्रेडेंशियल्स एंड देन ऑथेंटिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर क्रेडेंशियल की फाइल में से ही उड़ा दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो अलग अलग यूजर्स के प्रोफाइल्स आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने PST S3 प्रोफाइल बना रखा है, TG यूजर का प्रोफाइल बना रखा है, और अगर आपको डिफॉल्ट भी कॉन्फ़िगर करना है तो डिफॉल्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, माने बिना प्रोफाइल को मेंशन किए किस यूजर के एक्सेस कीज आपको
कॉन्फ़िगर करवाने हैं तो उस यूज़र के एक्सेस कीज आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी आप लोग सोचोगे मैंने तो इतने बिंदास आपको एक्सेस कीज दिखा दिए, एक्सेस की, एक्सेस सीक्रेट। चिंता करने की बात नहीं है, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और IAM सर्विस में मैं जाता हूँ, यूजर को मैं विजिट करता हूँ, डिटेल्स को, अगर आपके पास एक्सेस कीज अभी आ भी गए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? मेरे पास यूजर्स के अंदर में आ जाता हूँ यहाँ पे और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में मैं आ जाता हूँ, यूजर डिटेल्स के थोड़ा नीचे 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 स्क्रॉल करते हैं, एक्सेस कीज के सेक्शन में यू कैन सी ये एक्सेस की अभी एक्टिव है। अगर मैं चाहूँ तो इस एक्सेस की को बड़ी आसानी से डीएक्टिवेट कर सकता हूं। अगर मैं इस वक्त ये एक्सेस कीज आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आप AWS की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और अगर मैंने इसको फिर से एक्टिवेट किया, अभी चलो मैंने एक्टिवेट कर दिया, अब अगर ये एक्सेस की आपके पास आ जाए तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी इसको कॉन्फ़िगर करवा सकते हो और आप भी मेरे अकाउंट के AWS सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं इसे फिर से डीएक्टिवेट कर देता हूं तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक चीज़। अनदर थिंग इज, अगर मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। मुझे पता चले कि भाई ये एक्सेस की बहुत घूम फिर के हो गया, अब चांसेस है कि इसकी वजह से कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाए, तो आई कैन डिलीट दीज एक्सेस कीज। और जो प्रोडक्शन में काम चलता है उसमें होता ऐसा है कि यूजर्स के जो एक्सेस कीज होते हैं एक सर्टन इंटरवल पे चेंज कर दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है एक्सेस की रोटेशन। एक सर्टन वक्त के बाद सारे यूजर्स के जो एक्सेस कीज है उनको चेंज किया जाता है। सो इट्स कॉल्ड एज एक्सेस की रोटेशन। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी बोला, एक यूजर के मल्टीपल एक्सेस कीज भी हो सकते हैं। और ये हुआ आपका कमांड लाइन एक्सेस। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ S3 की सर्विस को इस्तेमाल कर सकता हूं। जो मेरा TG यूजर है जिसके मैंने क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं वो एक एडमिन यूजर है और मैं सारे सर्विसेज को कमांड लाइन से एक्सेस कर सकता हूं। हर सर्विस का कमांड का सिंटैक्स अलग है, अपना एक सर्टन सिंटैक्स लेके चलते हैं सर्विसेज। मुझे ऐसा लगता है कि जब अपन आगे बढ़ेंगे मोर अबाउट कमांड लाइन एक्सेस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं कवर करूंगा। आज के सेशन के एजेंडा पे आ जाते हैं। तो आज हमको बात करना था IAM यूजर्स के बारे में, IAM सर्विस के बारे में। तो आज हमने बात किया IAM यूजर क्या होता है, किस प्रकार के एक्सेस उसे दिए जा सकते हैं। कंसोल का एक्सेस हो सकता है, कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस हो सकता है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी हो सकता है। प्रोग्रामेटिक एक्सेस में आपको बताऊंगा अपकमिंग सेशन में जब हम रोल्स के बारे में बात करेंगे तब। प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी हम दे सकते हैं यूजर्स को। देन ग्रुप, ऑफ कोर्स यू कैन अटैच परमिशंस टू ग्रुप, और ग्रुप का पर्पस तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या रहता है। पॉलिसीज, परमिशंस को बंच करके पॉलिसीज बनाए जा सकते हैं। देन कमांड लाइन एक्सेस कैसे इनेबल करना है वो हमने देखा। IAM रोल्स जो है वो अगले वीडियो का टॉपिक है। मैं होप करता हूँ यहाँ तक का जो कंटेंट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ। जिंदा रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बस मेरा क्वेश्चन ये था कि सिंधी ग्रुप्स के साथ आप नॉर्मली पॉलिसीज अटैच करते हैं व्हिच हैज परमिशंस इन इट, या डायरेक्टली परमिशंस भी अटैच कर सकते हैं ग्रुप्स के साथ? नहीं, पॉलिसीज ही करना पड़ेगा। सी यू कैन क्रिएट दी कस्टम पॉलिसीज, परमिशंस को बंच करके पॉलिसी बनेगा और पॉलिसी अटैच होगा, डायरेक्ट परमिशन नहीं होगा। इनलाइन परमिशन बना सकते हो लेकिन घूम फिर के वो भी पॉलिसी के अंडर ही आता है। बट आप देखो ना कंसोल पे दिखाता है, जब जैसे मैंने भी अकाउंट बनाया वो दिखाता है आपको परमिशन है, वो पॉलिसी का नाम ही दिखाता है। जैसे अगर आप आगे देखोगे, अच्छा यहाँ पे हाँ देखो पर दिखाएगा परमिशंस। नहीं, वो तो पॉलिसी ही दिखाएगा। हाँ मतलब परमिशन दिखाता है, परमिशन, लेकिन अंदर हाँ तो पॉलिसी होती है। यस मतलब वो दिखाएगा परमिशन बट अल्टीमेटली पॉलिसी इज नथिंग, परफेक्ट एब्स्ट्रैक्शन विद प्रो है। तो आप ये देखो इट कैन बी समटाइम्स मिसनॉर्मल, बट ठीक है, इट्स लाइक दैट, राइट। और हम पॉलिसी डायरेक्टली यूजर्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं, है ना? हाँ, हम चाहे तो कर सकते हैं, यूजर्स के साथ भी डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। और मेरे क्वेश्चन दूसरा ये है कि जो डायरेक्ट एक्सेस वाला है, तो आप अगर कमांड लाइन इंटरफेस के साथ करते हैं, तो आपने यूजर बनाया, अल्टीमेटली ये यूजर जो एक्सेस कर रहा है इसके पास परमिशंस तो हमने कहीं इसको कुछ दी नहीं, इसको कोई रोल्स तो दिए नहीं। हाउ कम इट्स एक्सेसिंग डिफरेंट रिसोर्सेज? अभी यूज़र जो मैंने बनाया है, जैसे TG डेमो यूज़र हमने यहाँ पे बनाया है, सो ऐसा नहीं कि हमने इस यूज़र को परमिशन नहीं दिया। जब इस यूज़र को हमने एडमिन ग्रुप में ऐड किया तो इसे सारे AWS की सर्विसेज के ऊपर परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल चुका है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस माने सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, और इसी के एक्सेस कीज लेके हमने कॉन्फ़िगर किया। तो जब मैं ये कमांड चला रहा हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है मेरा TG डेमो यूजर, उसके क्रेडेंशियल्स से चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई आसानी से यहाँ पे मैं सर्विसेज को देख पा रहा हूँ। ओके, गॉट इट। तो आप ये कह रहे हो जो एक्सेस की आईडीज और ये जो है
ये हमने उसकी वहां पे बनाई थी। हमने ये प्रोफाइल जो बनाया है, ये एक हमने एक डमी प्रोफाइल बनाया है, जो इसके कंडीशन मतलब करता बेसिकली आप उसके एक्सेस कीज यूज करके कोई और प्रोफाइल आप बना के आप उसे हाँ, सी प्रोफाइल इज जस्ट अ नेम जिसके अंडर आप क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर रहे हो, दैट्स इट। लोकली आप जो मैनेज कर रहे हो। यस यस, अल्टीमेटली सारा गेम तो एक्सेस की आईडी और एक्सेस की का है, परफेक्ट का है। परफेक्ट, है यस ना? यस, ये तो आपने लोकली इसका नाम आप चाहे गौरव सौरभ कुछ भी रखते रहो, अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन जो पास हो रहा है वो तो आईडी और एक्सेस की हो रहा है, और वो सही। तो